पावर ऑफ ए बल्ब का शानदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से, पावर वाले क्वेश्चन में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या समझो फिर सॉल्व करते हैं। कहा आपके पास 3 बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, ए बी और सी, ठीक है, जिसको कि हमने यहां पे एक बैटरी से जोड़ रखा है। अब आपसे सिंपल पूछा है कि इन तीनों बल्ब में सबसे ज्यादा ब्राइट या सबसे मैक्सिमम ग्लो कौन सा बल्ब करेगा। ठीक, अब देखो सिमिलर बल्ब या बल्ब क्या होता है पहले समझो। मैंने यहां फिगर बनाया है। कोई भी बल्ब उसका पावर कुछ भी नहीं होता है, वो सीधा डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पे। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा वो बल्ब आपको उतना आउटपुट देगा पावर, जितना वोल्टेज कम करोगे उतना ही वो आपको कम पावर देगा। ठीक है, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो बल्ब का जो फिक्स चीज होता है या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस, बल्ब मतलब क्या, रेजिस्टेंस। मैंने यहां पे देखो फिगर दिखाया है, यहां पे इस बल्ब को मैंने यहां R दिखाया है, मान लिया है। और इन दोनों बल्ब का देखो, इसका भी रेजिस्टेंस R होगा, इसका भी R होगा, दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा। मैंने यहां दिखा दिया इन दोनों बल्ब को। ठीक है, तो जो पावर आउटपुट होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। R तो बल्ब का फिक्स होता है, पावर अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब देखो यहां आ जाओ। अगर हमने यहां लेट सपोज हमने 100 वोल्ट इसको अप्लाई किया यहां पे, तो क्या होगा कि चूंकि यहां का रेजिस्टेंस कम है तो फ्रॉम दिस ओम्स लॉ यहां का वोल्टेज जो होगा वो इसके वोल्टेज का आधा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आधा है। अब यहां आ जाओ, ये दोनों पॉइंट वही पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V/2, यहां भी वोल्टेज V/2 होगा और इसका वोल्टेज V होगा इस वाले बल्ब का। तो भाई जैसे इसका वोल्टेज ज्यादा है तो इसका पावर ज्यादा निकल के आएगा बाहर, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। ये दोनों बल्ब जो है वोल्टेज हाफ है तो पावर इसका 1/4 यानी बहुत, अगर ये 100 वाट अगर आपको दे रहा है तो ये दोनों बल्ब 25 वाट ही देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो दिस बल्ब ए विल ग्लो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ये आपको ब्राइटनेस देगा।